मेरे दोस्तों, आप सभी का SRA फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज का विषय है नारी शक्ति और हिजाब शक्ति। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति जो कई हजार सालों से चली आ रही है, उसमें नारी शक्ति का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि की रचना की थी तो बिना नारी शक्ति के वो सृष्टि रचना करने में असमर्थ थे। हमारे भारत की नारियां सबसे ज़्यादा मजबूत और अपने पर्ण पर कठोर रहने वाली हैं। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति की 5 नारियां जिनका नाम मात्र कर लेने से, सवेरे के समय स्मरण करने से पाप की मुक्ति होती है, वो 5 नारी कौन सी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाम है अहिल्या, महर्षि गौतम की पत्नी। तारा, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी। मंदोदरी, रावण की पत्नी। कुंती, पांडव की माँ। और द्रौपदी। ये 5 नारियां ऐसी हैं जिनके स्मरण मात्र से हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है, आज हमारी भारतीय नारी जो सब पर भारी हिजाब की शक्ति से हार गई हैं। आप लोगों को मेरे दोस्तों याद होगा, मार्च 2022 में कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा एक इशू बना था। उस इशू में सिर्फ 2 लड़कियों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में आने की जिद की थी और वो मुस्लिम समुदाय ने इतनी चढ़ाई, इतनी उनकी तारीफ़ करी। एक ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता ने तो आने वाले समय में उस हिजाब वाली लड़की को भारत का प्रधानमंत्री तक घोषित कर दिया। परंतु आज ज्ञानवापी मंदिर के बारे में जब हमारी भारतीय नारियों ने 4 ने केस फाइल किया तो हमारे किसी भी समाज ने उनकी तारीफ में 2 शब्द भी नहीं कहे। इससे हमारी भारतीय नारियां बहुत आहत हैं। मेरे दोस्तों, आज मैंने देखा है मुस्लिम समुदाय की जो स्त्री हैं वो धर्म का बहुत ज़्यादा साथ देती हैं। आज की सरकार ने 3 तलाक पर जो फैसला सुनाया और ये मुस्लिम महिलाओं के हित में सुनाया, और ज़्यादातर मुस्लिम महिला ही इसके अगेंस्ट थी। उनका कुछ % ही इस फैसले का समर्थन करता था। आज हमारी हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं और शादी करने के बाद वो मुस्लिम पहनावे को बहुत जल्दी अपना लेती हैं। लेकिन जब तक वो हिंदू बेटियां या बहन होती हैं, वो कपड़ों में कंपटीशन करती हैं। छोटे से छोटे कपड़े पहनकर वो बाज़ारों में और कहीं पर भी घूमने निकलती हैं, जिनका सबसे बड़ा दुखदाई उनका स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनके शरीर पर पड़ता है। मुझे याद है, बहुत थोड़े समय की बात है, मैं कहीं गया हुआ था तो 3 लड़कियां जिन्होंने शॉर्ट पहन रखी थी और ऊपर भी टॉप बिल्कुल ना के बराबर ही था, वो किसी शॉपकीपर से कुछ सामान खरीद रही थी। इतने में ही एक जो येलो बी है, जिसको हम हिंदी में भेड़ कहते हैं, उसने एक लड़की के घुटने के ऊपर यानी जंघा के पास डंक मार दिया, यानी काट दिया। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि दुकानदार
और वहाँ खड़े कस्टमर सारे घबरा गए, इसको हुआ क्या। और वो चिल्ला चिल्ला कर बैठने लग गई। उसकी 2 फ्रेंड भी उसके साथ ही बैठ गए। वहाँ पर हिजाब पहने एक मुस्लिम महिला भी थी। उसकी बातें मैंने सुनी। उसने कहा, जब इस तरह के तुम कपड़े पहनोगे तो मच्छर क्या, कोई मर्द भी तुम्हें डंक मारेगा। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं कितने कवर करके रखती हैं, हिजाब और बुर्के में रहती हैं, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। तुम जो इस तरह के ड्रेस पहनती हो, इसकी वजह से तुम्हारे पैरों में दर्द होता होगा और कोई भी मच्छर कीड़ा काट सकता है। तो मेरे दोस्तों, ड्रेस कोई भी पहने, लेकिन अपनी सुविधाजनक पहने। इसमें सुविधा नहीं होती है, इसमें असुविधा रहती है, आपके स्वास्थ्य की हानि होती है। उस मुस्लिम महिला ने उस लड़की को सही संदेश दिया। दूसरा कारण, शादियों के बाद भी हमारी नारियां तरह तरह के मॉडर्न लिबास में रहती हैं। वो कभी जेंट्स का साथ नहीं देती। सिंदूर और टिक्की तो बहुत दूर की बात है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अनमैरिड दिखाना चाहती है। तो बड़ा अफसोस है, एक सनातन नारी जो नारी शक्ति थी, एक नारी सब पर भारी थी, वो अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति को अपनाएं, सीखें। आज फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू हीरोइनें हैं, मुसलमान की औरतें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई थी, दंगल। उसमें एक मुस्लिम लड़की ने काम किया था। जब उसको फर्दर किसी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने काम दिया तो उसका फतवा जारी हो गया। अल्टीमेटली उसने काम करना मना कर दिया। आज दूसरा पतन का कारण, हमारी हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़के से शादी कर लेती हैं और वो हिजाब और बुर्के वाली लेडीज़ इनको तुरंत अपना लेती हैं और इनको अपने तरीके से पहनाना सिखा देती है। परंतु हमारी हिंदू की नारी, सनातन नारी, जो शप्पर भारी, अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो सब जन उसको बहिष्कार करती हैं। मुसलमान नहीं ले आया, मुसलमान नहीं ले आया, मुसलमान नहीं ले आया, उसको कभी नहीं अपनाती। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी कैसे उन्नति होगी। हमारी हिंदू नारियां कभी अपने बच्चों को मंदिर में नहीं भेजती, जबकि मुस्लिम महिला छोटे से छोटे बच्चे को अपने पापा के साथ मस्जिद में भेजती है। वो 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारी हिंदू नारी सिर्फ बच्चों की परवरिश ज़्यादा करके आया के भरोसे करती हैं। उन्हें संस्कृति संस्कार नहीं मिलता। ये मॉडर्न लिबास में रहकर अपनी शक्ति को भूल गई है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी अपनी बहन बेटियों को प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी शक्ति को समझें। हिजाब की शक्ति कल की शक्ति है, आपकी शक्ति सनातन शक्ति है। एक नारी सब पर भारी। पुराने से पुराना आप इतिहास देखिए, उन्होंने शस्त्र विद्या सीखकर अपने पति राजा महाराजाओं का साथ दिया था और वो डटी रहती थी। अब कमज़ोर हो गई है। मैं तो ये कहता हूँ, जब जागो
तब सवेरा समाज हित के लिए, अपने भविष्य के लिए कृपया अपने आप को ठीक करें। इस तरह के लिबास ना पहने जिससे आपको डर पैदा हो, भय पैदा हो। मैंने देखा है कई लड़कियां जो शॉर्ट पहनती हैं, स्लीवलेस टॉप पहन लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंस में रहती हैं। उनको सिर्फ ये भय रहता है अब कोई मुझे घूर रहा है, कोई मुझे घूर रहा है। इस तरह का मानसिक तनाव उसके मन में रहता है। वो किसी से बोलती नहीं, वो किसी की तरफ देखती नहीं। तो बात सच है, समाज के एंटी सोशल एलिमेंट्स उसकी तरफ घूरते ही रहते हैं, उसको गलत नज़र से देखते हैं और उसके अपने शारीरिक पैरों में कम कपड़ों की वजह से हमेशा दर्द रहता होगा। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों, बाहर जैसी भी हवाएं हैं, कभी ठंडी है, कभी गर्म है, कभी बरसात के मौसम में, ये उसके पैरों में कमजोरी पैदा करती हैं, किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाती है। कोई कीड़ा, कोई भीड़ड़, कोई ततैया काट सकता है। आपको आपके पहनावे पे कोई नहीं रोकेगा, कोई कानून, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। आप अपने आप ही इस पर सोचें। अगर मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको मेरा ये सलाह अच्छी लगी, समाज हित में लगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखें। जय श्री राम।